फ्रेंड्स, आज की क्लास में ओनली फॉर 4G नेटवर्क का सेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़ी, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले दिन का जो क्लास था उसमें हम लोग 2G बैंड, 3G बैंड और 4G बैंड तीनों बैंड एक साथ डिस्कस किया था, इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए आजकल 4G नेटवर्क का ज़्यादा चलन है, इसलिए आज मैं सिर्फ 4G का बारे में डिस्कस करूंगा। और इसलिए मैं सिर्फ एक 4G मोबाइल लेके आया जिसका अंदर ना तो इसका अंदर 2G बैंड है ना तो इसका अंदर 3G बैंड है। तो आप लोग समझ गए होगा ये मैं जियो मोबाइल का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जियो मोबाइल में ना तो 2G बैंड है ना तो 3G बैंड है। ये सिर्फ डिज़ाइन किया है ओनली फॉर 4G बैंड में, ठीक है। और इसका 2 बैंड होता है, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। इसका बैंड नंबर 1 जो है B40 इसका बैंड नंबर है, जो कि TDD 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। और एक है बैंड नंबर 41 जो कि TDD 2500 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। ये 2 बैंड इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक कैसे कहाँ से कनेक्शन जाता है, तो इसको मैं शुरू से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम एंटीना टिप्स का अंदर आ जाता हूँ, और ये मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाया ताकि ये आपका दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए, ये सबसे पहले हमारा एंटीना टिप्स आ गया। तो यहाँ से हमारा जो 4G बैंड का कनेक्शन शुरू हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कॉयल वगैरह, उसके बाद कैपेसिटर, फिर कॉयल, फिर एक रजिस्टर। ये सब किस लिए लगा जाता है ना, इसका अंदर जो बैंड है, जो इसका फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो सिग्नल बिल्कुल परफेक्ट फ्रीक्वेंसी में आए, इसलिए इस तरह डिज़ाइन इन लोग किया है, ठीक है। तो यहाँ आ गया एक एंटीना टिप्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से कनेक्शन जाके फिर यहाँ पे एंटीना स्विच पे आ जाता है। मैं छोटा कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग समझ। देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्यों इस टाइप का सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि मैं इससे पहले कैपेसिटर क्लास में बताया था कि हमारा एसी सीरीज में एसी करंट को पास करता है, और एसी का अंदर फ्रीक्वेंसी करंट होता है, और ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसलिए इस टाइम में छोटा सा कैपेसिटर सीरीज में लगाया है, ताकि इसके अंदर से एसी करंट पास हो जाए, जो कि फ्रीक्वेंसी करंट होता है। रेडियो सिग्नल एक टाइप का फ्रीक्वेंसी करंट होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये स्विचिंग आईसी है, ठीक है। तो बड़ा सेट में क्या करता है, स्विचिंग आईसी आपका PFO का अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग से दे दिया है, ठीक है। तो जहाँ पे एक साथ कर दिया जाता है, मतलब पावर एम्पलीफायर के साथ, उसको FEM IC का नाम पे भी जाना जाता है, फ्रंट एंड मॉड्यूल बोल के। तो यहाँ पे अलग करके दिया, तो आप लोग को समझने में आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये IC आ जाता है एंटेना स्विच। फिर एंटेना स्विच आने के बाद देखिए 4G का 2 बैंड डिवाइड हो गया। यहाँ पे एक है आपका जो बैंड नंबर 40 है, वो जो कि 2300 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, और एक है बैंड नंबर 41 जो कि आपका 2500 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। और ये फ़िल्टर है, फ्रीक्वेंसी को फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। फिर उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे हमारा आ गया जो PA पावर एम्पलीफायर, ठीक है। कोई इसको PFO भी बोलता है, ठीक है। तो ये पावर एम्पलीफायर। फिर यहाँ से ये जो RX सिग्नल, अभी मैं RX सिग्नल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारा 2 बैंड डिवाइड हो गया एंटेना स्विच से, ठीक है। एक 40 मेगाहर्ट्ज़ का, एक 2300 मेगाहर्ट्ज़ का, और एक 2500 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। तो ये दोनों बैंड यहाँ से अलग हो गए, स्विच को पता चल जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद इस IC का द्वारा अभी यहाँ से डायरेक्ट RX सिग्नल जो होता है, यहाँ से सीधा हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये हमारा रेडियो सिग्नल है, ये हमारा RFIC है। RFIC का काम क्या होता है, ये जो हमारा रेडियो सिग्नल आया है,
ठीक है। इस रेडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके सीपीयू को भेज देता है, ठीक है। इसका अलग अलग बैंड होता है, ठीक है। और इसमें तो कोई बैंड, और इसमें एक ही बैंड सिलेक्शन होता है जो 4G बैंड सिलेक्शन का, ठीक है। और EN सिग्नल ये सब वगैरह इसका अंदर इस IC में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा RFIC है और ऊपर ही हमारा CPU लगा हुआ है। और ये क्रिस्टल दिया है, क्रिस्टल इसलिए दिया है क्योंकि इसको फ्रीक्वेंसी करंट का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए एक यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा CPU है, ये देखिए क्वालकॉम का CPU है, ठीक है। तो जैसे ये रेडियो सिग्नल को, क्योंकि ये जो RFIC होता है ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। क्यों, जो हमारा रेडियो सिग्नल यहाँ पे आता है तो डीमॉड्यूलेशन करके इस CPU का अंदर भेजता है। इसलिए मैं ड्रॉ करके आप लोग को नहीं दिखाया ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा TX सिग्नल होता है, TX सिग्नल के हम लोग जब भी कोई बात करते हैं, ठीक है, तो वो बात क्या होता है ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। हमारा जो माइक होता है, मैं शुरू से दिखाता हूँ, यहाँ पे एक माइक लगा होता है फ्रंट साइड में, मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो माइक दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस माइक में जैसे हम लोग बात करते हैं तो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑडियो सिग्नल क्या करता है, सीधा CPU में भेजता है। ये हमारा CPU है, ठीक है। CPU में आने के बाद वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल सिग्नल होने के बाद यहाँ पे ये सिग्नल क्या होता है, इस RFIC को दिया जाता है। RFIC क्या करता है, उस डिजिटल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। रेडियो सिग्नल का कन्वर्ट करने के बाद वो सिग्नल सीधा इस तरह होते हुए ये हमारा जो PA है या PFO भी बोल सकते हैं, पावर एम्पलीफायर ऑसिलेटर जो है, उस सिग्नल को, क्योंकि यहाँ से जो सिग्नल देता है सिर्फ सिग्नल को वीक होता है, सिर्फ ये रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ पे भेज देता है। तो इस IC का काम है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करता है, बहुत पावरफुल करके, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करके फिर वैसे आगे एंटेना में भेज देता है। एंटेना स्विच में भेजते हैं, एंटेना स्विच से फिर हमारा एंटेना में आ जाता है इस तरह, और इस तरह हमारा बातचीत ट्रांसमिट होते रहता है। और इस IC को चलाने के लिए हमारा VVAT से एक, या VPH बोल सकता है, और इस फ़ोन में तो VVAT ही है, तो VVAT से डायरेक्ट एक हमारा यहाँ पे जो बैटरी के अंदर वोल्टेज होता है 3.7 से लेकर 4.2, वही वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलता है इस IC को पावर देने के लिए। और एक आप लोग सोचेंगे ये सिग्नल किस लिए यहाँ पे और एक सिग्नल आया इस जगह पे, तो ये क्या है, जो हमारा 4G सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यहाँ से एक ये LDO IC लगा हुआ है। ये क्या करता है, ज़्यादा वोल्टेज को कम करके, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत कम वोल्टेज ज़रूरत पड़ता है, तो उस कम वोल्टेज को इसका अंदर भेजता है, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल को, जो हमारा 4G सिग्नल, उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है। अगर आपका गलती से ये IC ख़राब हो जाएगा या तो ये कॉइल ख़राब हो जाएगा तो आपको नेटवर्क नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ भी आप लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को नेटवर्क सेक्शन को इतना डीपली समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को मोबाइल आते तुरंत आप उसको सॉल्यूशन कर सकता है, ठीक है। तो ये 4G सिग्नल को बूस्ट करने के लिए भी इस तरह LDO बहुत आजकल आता है। ये LDO कभी कभी लाइट सेक्शन में भी यूज़ होता है, ठीक है, किसी किसी जगह में नेटवर्क सेक्शन में यूज़ होता है। ये वाला IC नंबर आप लोग याद रखिए 070A, बहुत MI सेट में मिलेगा आपको, सैमसंग सेट में मिलेगा, जहाँ पे लाइट सेक्शन में भी काम करता है। तो ये क्या, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 4.2 वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे 1.5 वोल्टेज देके इस फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करता है। इस जगह में सिस्टम थोड़ा अलग है। देखिए आप लोग सोचोगे बूस्ट कॉइल, ये कॉइल का यही काम है, इसी एम्पियर को बढ़ा देता है। मतलब जो हमारा कैपेसिटर है ये वोल्टेज को स्टोर करता है, और जो हमारा कॉइल है ये हमारा
एम्पियर को स्टोर करता है। यही दोनों का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस 4G सिग्नल को बूस्ट करने के लिए ये लो वोल्टेज दिया जाता है। तो इसी तरह 4G नेटवर्क में इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है। यही फंडा बड़ा मोबाइल में भी वैसा है। किसी फ़ोन में ये एंटेना स्विच वगैरह इसी IC का अंदर इनबिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो स्मार्टफोन है उसका अंदर 2G 3G 4G तीनों नेटवर्क है, इसलिए क्या करता है इस तरह PO4 2 लगा दिया जाता है और एक RFIC होता है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को दिखा दिया। इस तरह RFIC होता है, ठीक है। तो इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है। मैं चाहता हूँ हम लोग का क्लास से आप लोग को डीपली नॉलेज हो, ताकि आप लोग नेटवर्क सेक्शन में, क्योंकि आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क सॉल्यूशन हर आदमी आसानी से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। थोड़ा अगर आप लोग एक पैसा खर्च करके एक माइक्रोस्कोप ख़रीद लोगे तो क्या होता है, आप लोग मदरबोर्ड के अंदर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ गया। जैसे हम लोग देखिए इजीली हर कनेक्शन हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा पेपर में ड्रॉ करके आप लोग का माइंड में ये पिक्चर नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा लाइव सेट में इस तरह लाइव प्रैक्टिकल बोर्ड में आप लोग करोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को 4G नेटवर्क के बारे में समझ में आया। और भी हम लोग इसी तरह और भी डीपली आप लोग को जानकारी देते रहेंगे। क्लास काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं छोटा छोटा क्लास करके आप लोगों को सिखाएंगे। ज़्यादा बड़ा होने से आदमी माइंड में नहीं बैठाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।